हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 के अंदर जो हमारा ईवीएस के अंदर जो यूनिट नंबर 6 था, रिया जर्नी, जो हमारा कंटिन्यू था, वो हमने आगे बात की थी कि जब रिया ने जो सिटी के अंदर फिर जो जंक्शन का मैंने आपको मीनिंग समझा था कि रिया थी, उसने उसके पापा को पूछा था कि जंक्शन क्यों लिखा जाता है स्टेशन के पीछे, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने जो रिया थी वो रात को जब सोने के लिए गई तब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो सामने वाली जो उसकी फैमिली थी वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी, सेम उसके एज की, तो उसने क्या किया, वहाँ पर उसके साथ में स्टोरी बुक ली और रीड करना शुरू किया और फिर बाद में वो सो गई। फिर उसने बहुत सारे नज़ारे देखे, जैसे कि सिटी ब्रिज के ऊपर का नज़ारा दिख रहा। फिर बाद में जो सिटी के अंदर जब ट्रेन गई तब उसने क्या क्या देखा वो हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा पेज नंबर 46 पर, यहाँ लिखा हुआ है सडनली आई वॉक अप। सडनली मतलब अचानक से वो जाग गई। आई शो दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। मैंने देखा कि विंडो के अंदर से, विंडो में से लाइट आ रही है। आई सेट एंड पीप आउट द विंडो। मैं बैठ गई और विंडो के बाहर देखने लगी। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड कम। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी सिटी आ रही है। सिटी मतलब शहर आ रहा है। द ट्रेन वॉज पासिंग। ट्रेन जा रही थी। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग। तो जो शहर था वो, वहाँ पर लाइटिंग बहुत थी, इसलिए नाइट के अंदर लाइटिंग बहुत होती है, इसलिए वहाँ पर वो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम। मैंने ऐसा कोई मतलब ऐसा सीन नाइट में, ऐसे ट्रेन में बैठ के ऐसा बहुत ही अच्छा सीन कभी मैंने देखा नहीं था गांधीधाम के अंदर। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड एट द एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट। वो क्या बोल रहे कि द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज। ब्रिज के अंदर से, ब्रिज के नीचे से वो पासिंग हो रही थी। फिर जो शहर में होते हैं ना, बहुत ऊपर ब्रिज होते, ऊपर गाड़ियाँ जाती है और फिर नीचे से ट्रेन पासिंग होती है, वैसे जा रही थी। फिर आगे, और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर वॉज वाइट। तो वो क्या है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके पास में से भी ट्रेन जा रही थी और वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत है, क्योंकि नाइट का टाइम होता है और रात में वहाँ पर सिर्फ लाइटें होती है, इसलिए वहाँ पर का जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही शांत है। I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. ये उसने क्या बोला कि मैंने मेरी मम्मी का मोबाइल लिया और फिर बाद में उसके फोटोज और वीडियोस लेना शुरू किया, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने वहाँ पर मजा की और वहाँ पर वीडियो और फोटो लिए। उसके बाद आगे बोला है 2:30 को। अब टारगेट टाइम पे है 2:30 के टाइम है। अब आगे बोला है कि आवर ट्रेन रीच एट वन बिग स्टेशन। हमारी ट्रेन थी वो बहुत एक बड़े स्टेशन पे जाके रुकी। फादर ऑल्सो वॉक अप। फादर थी उसके, जो रिया के पापा थे, वो भी जाग गए। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आ गया है। द एटमॉस्फेयर फिल अप बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स। अब जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पर डिफरेंट तरह के हॉकर्स होते हैं, कोई चाय बेचने वाला, कोई बड़ा पाव बेचने वाला, ऐसे बहुत सारे जो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें बेचने वाले होते हैं, वो उनकी जो आवाज़ थी वो सुनाई देती थी। सम ऑफ द वर्ड्स वेयर चाय गरम चाय, सम ऑफ द वर्ड्स वेयर चाय गरम भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल, ऐसे सब चिल्ला रहे थे। क्या बोल रहे थे, जैसे कि चाय गरम, फिर गरम भजिया, पूरी शाक के बारे में बोल रहे थे और वो सब बनाना, वड़ा पाव, ये सब के बारे में बोल रहे थे। ऐसा बोल के चिल्ला रहे थे क्योंकि ये सब ये लोग बेचते हैं और ऐसी आवाज़ ट्रेन में आके लगाते हैं। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स। फादर ने कहा कि ये जो ट्रेन है यहाँ पर, ये स्टेशन पर, अहमदाबाद स्टेशन पर 20 से 25 मिनट तक रुकेगी। फादर गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। जो फादर थे, रिया के पापा, क्या करने गए, वो
ट्रेन से बाहर उतरे और पानी की बोतल भरने के लिए गए। आई ऑल्सो वेंट विथ हिम, तो रिया ने कहा कि मैं भी पापा के साथ गई। आगे बोला कि द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, तो स्टेशन बड़ा है इसलिए वहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। तो रिया ने कहा है कि वो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। पैसेंजर वेर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, जो पैसेंजर थे वो हॉकर्स थे, जो हॉकर्स होते हैं उनके पास से कुछ चीज़ें खरीद रहे थे। देयर वेर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म, तो वो प्लेटफॉर्म पे बहुत दूसरी भी ट्रेनें बहुत ट्रेनें थी, ज़्यादा मात्रा में ट्रेन थी, क्योंकि अहमदाबाद का जो स्टेशन है वो बड़ा स्टेशन, इसलिए वहाँ पर दूसरी भी ट्रेन आती है। There were people with red uniform carrying load and running around, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक कुछ रेड कलर के कपड़े पहने हुए कोई आदमी सामान उठा के जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे उसने देखे कि रेड कलर के कपड़े पहने हुए और सामान लेके जा रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, कुली। हम क्या कहते हैं, कुली, तो उनको कुली कहा जाता है। There was an important announcement on the mic, वहाँ पर माइक में इम्पोर्टेंट अनाउंस हो रहा था। तो माइक में कुछ बोला जाता है क्योंकि कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी ट्रेन कितने टाइम पर आएगी, कौन से स्टेशन पे खड़ी है, वो सब वो माइक में बोलते हैं। Some passengers were waiting for the train, अब कुछ पैसेंजर है वो अपने ट्रेन की वेटिंग कर रहे थे। I was enjoying the scene, मैंने ये सीन बहुत ही एंजॉय किया। We took bananas and chiku from hawkers and got into the train, उन्होंने कहा कि we took bananas and chiku from hawkers, तो रिया ने क्या किया, रिया ने जो हॉकर्स था उसके पास से बनाना एंड चिकू लिए एंड गॉट इनटू द ट्रेन, और ट्रेन में बैठ गए। फिर आगे टाइम बोला 3:45, वो 2:30 को निकले, 2:30 को वहां पर थे, 20 मिनट्स बस रुकी, अब आया 3:45, 3:45 बजे, ये 2:30 बजे थी, ये 3:45 बजे। By the time the train started, we ate bananas and chiku and I went to the toilet, उन्होंने जो बनाना एंड चीकू था वो ट्रेन चालू हो गई चलना, और फिर वी एट बनाना एंड चीकू, तो क्या कहा कि मैंने बनाना और चीकू खाना खा लिए, मतलब खाना शुरू किया। आई वेंट टू द टॉयलेट, मैंने एट यहाँ पर है कि ईट नहीं, एट है, मतलब पास्ट है, ये ईट का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये एट होता है, मतलब मैंने बनाना खा लिया एंड आई वेंट टू द टॉयलेट, और मैं टॉयलेट गई। Now I was not feeling sleepy, but अब मुझे जो sleepy मतलब नींद में नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। I was having bowl of snacks and ladders game, तो यहाँ पर बोला कि I was having a bowl of snacks and ladders game, तो उनके पास स्नैक की और लेडर की गेम थी। हिमांश, फियोना एंड I played snacks and ladders, तो हिमांश रिया का भाई है और जो फियोना जो दूसरी फैमिली है उसकी एक गर्ल है, एक बेटी है, तो वो और तीनों हिमांश, फियोना और जो रिया तीनों मिलके ये गेम खेल रहे थे। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन, ऐसे ही खेलते थे तब टाइम हो गया, ट्रेन नडियाद आके रुकी और फियोना जो गर्ल थी उसे नडियाद स्टेशन पर उतरना है, तो वहां पर जाके वो उतर गए। फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमांश वेंट टू स्लीप, फियोना ने हमें बाय कहा और हमें फियोना ने हमें जाते हुए बाय कहा, और फिर मैं और हिमांश दोनों सो गए। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो आप, हैव यू ट्रैवल्ड बाय रोडवे और रेलवे एट नाइट, व्हाट डिड यू सी ऑन द वे, राइट इन डिटेल, क्या आप कभी रोडवे बाय रोडवे या फिर रेलवे में कहीं पर नाइट के अंदर ट्रैवलिंग की है, तो यहाँ व्हाट डिड यू सी ऑन द वे, आपने रास्ते पर क्या देखा है, राइट इन डिटेल, हमें डिटेल में लिखना है। तो हम क्या देखते हैं जरा सर, अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ पर नाइट में अगर सिटी आती है तो वहाँ पर बहुत सारी लाइटिंग होती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे
कोई लाइटिंग वाले शहर में आ गए हो, बहुत मजा आता है। फिर बाद में अगर हम ब्रिज पे से जा रहे हैं नाइट के टाइम में, तो भी हमें बहुत अच्छा जो नज़ारा होता है वो फील करने को मिलता है। फिर कार में भी हमें अच्छा नज़ारा फील करने को लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि when we had gone to Ahmedabad to my uncle's, यहाँ पर आंसर है कि when we had gone to Ahmedabad to my uncle's Ahmedabad to my uncle's house during vacation. During वेकेशन के ड्यूरिंग गया था। अब क्या किया, तो वहां पर है तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर है कि when we had gone to अहमदाबाद to my uncle's house during vacation। यहाँ पर मैंने मेरा लिखा हुआ है कि जब मैं we had gone to अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद गया था मेरे अंकल के घर वेकेशन के टाइम में। We have traveled at night on the highway from पालनपुर to अहमदाबाद। हमने इन अ बस, हमने बस में ट्रैवलिंग की थी, पालनपुर टू अहमदाबाद बस में ट्रैवल की थी। We saw villages, fields, trees and widely growing plants, rivers, bridge etc. on the way। तो हमने क्या क्या देखा, बहुत सारे गांव देखे थे, फिर खेत भी देखे थे, ट्रीज भी देखे थे, एंड वाइडली ग्रोइंग प्लांट्स, बहुत सारी मात्रा में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो भी हमने देखे थे, रिवर्स नदियाँ भी थी और ब्रिज भी देखे थे एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें देखी थी रास्ते पर। तो इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो आप कि व्हाट डिड रिया सी इन अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन। रिया ने अहमदाबाद जब जा रही थी तब ट्रेन के अंदर से क्या क्या देखा, लिखना है। तो क्या क्या देखा उसने, जैसे कि ब्यूटीफुल लव अहमदाबाद, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग से, लॉट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, फिर फ्लाई ओवर ब्रिज, रोड्स विद गेट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे दिखे। तो यहाँ पर उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर उसका आंसर है कि रिया शो द ब्यूटीफुली, रिया शो द, क्या लिखा उसने, ब्यूटीफुली लाइट अप अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद सिटी, बहुत ही सुंदर अहमदाबाद सिटी उसने देखी थी। फिर उसमें देखा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी। फिर लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स, व्हीकल्स देखे, बहुत ही सारे घूमने व्हीकल देखे। फ्लाई ओवर ब्रिज, नदी के ऊपर का ब्रिज देखा है उसने। फिर रोड्स विद गेट्स, जो रोड्स होते हैं
Z के साथ देखो गैस एटसेट्रा उसने, तो उसने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है कि रिया शोज ए ब्यूटीफुली lit up अहमदाबाद सिटी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड्स, ब्रिज, गेट्स एटसेट्रा, बहुत कुछ उसने लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पेज नंबर 48 पे, आप चेक करो। 48 पे देखो, आप यहां पर हमें कुछ खाने की चीजें का नाम लिखना है। देखो यहां पर दिया हुआ है कि डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम दैट हॉकर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग यू ट्रैवल। आप जब रेलवे के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे बड़े स्टेशन पे आप आ गए, तो वहां पर से जो हॉकर्स होते हैं, जो खाना बेचने वाले होते हैं, उनके पास से कुछ आपने लिया है। इफ यस देन मेक इट लिस्ट ऑफ इट। अगर लिया है तो आपको लिस्ट बनाना है। तो मैंने जो जो भी लिया है वो यहाँ पर मैं लिस्ट बनाता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लिखाऊंगा और फिर बाकी का आपको लिखना है। जैसे कि मैं पहले लेता हूँ टी, तो यहाँ पर मैंने टी ली है। फिर बाद में वाटर की बोतल ली हुई है, तो अ बॉटल ऑफ वाटर, पानी की बोतल भी मैंने ली हुई है। फिर बाद में देखो मैं बनाना, समोसा, वो सब खाया हुआ है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मैंने बनाना लिया हुआ है। फिर समोसा भी मैंने लिया हुआ है। आपने क्या क्या लिया हुआ है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि आइसक्रीम भी किसी ने ली हुई, बिस्किट भी किसी ने लिया हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइसक्रीम। फिर बिस्किट्स अगर किसी ने लिए तो बिस्किट्स। फिर और क्या, कोल्ड ड्रिंक्स को लेता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स। आपने चीकू ली है तो यहाँ पर लिख सकते हो चीकू। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखवा है आपको। बाकी के जो है वो आपको अपनी तरह से लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर कि व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे क्या देखा, तो क्या क्या देखा था। जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर देखे थे, फिर वहाँ पर मैन वेयरिंग रेड शर्ट, जो लाल कपड़े पहने हुए कुछ इंसानों को देखा था। फिर बहुत सारी ट्रेनें देखी थी। फिर वहाँ पर हॉकर्स थे, उनको भी देखा। तो यहाँ पर उसका आंसर हम लिखेंगे कि रिया शो वेरियस स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर लिखेंगे कि रिया शो क्या क्या दिखा था, वेरियस स्टॉल्स बहुत सारे स्टॉल्स दिखे थे, सेलिंग डिफरेंट थिंग। ऐसे बहुत सारे स्टॉल देखे थे जहां पर अलग अलग तरह की चीजें बेची जाती हैं। फिर बाद में क्या देखा था, वेंडर सेलिंग देयर वेयर्स, जैसे मैन वेयरिंग रेड शर्ट्स, मैन वेयरिंग रेड शर्ट्स। तो जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए इंसानों को देखा था। पैसेंजर एंड मैनी अदर ट्रेन्स, पैसेंजर भी देखे थे। एंड मैनी अदर ट्रेन, दूसरी ट्रेनें भी उसने देखी थी। फिर दूसरा क्या देखा था, कमिंग एंड गोइंग, दूसरी भी ट्रेनें देखी थी। यहाँ पर मैनी अदर ट्रेन्स कमिंग एंड गोइंग, आ रही थी एंड जा रही थी। फिर बाद में उसने देखा when she got down on the platform at अहमदाबाद,
कब देखा था? तो व्हेन शी गॉट डाउन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ अहमदाबाद। तो यहाँ पर है कि here show various stalls selling different things। मैं यहाँ पर उसने बहुत सारे स्टॉल के जहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें बेची जाती थी। मैन वियरिंग रेड शर्ट्स, कुछ इंसान थे वो रेड कलर का शर्ट पहने हुए थे। पैसेंजर एंड मैनी अदर ट्रेन्स कमिंग एंड गोइंग, उसने बहुत सारे पैसेंजर भी देखे, वहाँ पर ट्रेनें देखी जो आ रही थी और वहाँ पर से जा भी रही थी। When she got down at the platform of अहमदाबाद, पे कब देखा उसने? जब वो अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तब। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें बोला है कि which type of voice रिया heard at अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे रिया ने कौन से इस तरह की आवाज़ सुनी थी? तो कौन से? जैसे कि चाय वाले की आवाज़ सुनी थी, फिर गरम भजिया, फिर यहाँ पर है पूरी शाक वाले, कोल्ड वाटर बॉटल, वड़ा पाव, ऐसे बहुत सारी आवाज़ सुनी थी। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। Riya heard the sound of various vendors shouting. Riya heard the sound of, इसके साउंड सुने थे वेरियस, अलग अलग तरह के वेरियस vendors shouting out their wares, like chai garam chai, like chai garam chai, एक इस तरह की आवाज थी। फिर बाद में गर्मा गर्म भजिया करके जो आवाज थी वो यहाँ पर है, गर्मा गर्म भजिया। भजिया की आवाज थी। फिर पूरी शाक वाला था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूरी शाक। फिर कोल्ड वाटर बॉटल, बॉटल वाले की आवाज थी। फिर वड़ा पाव, वड़ा पाव वाले की आवाज थी और एटसेट्रा, बहुत सारे थे उसकी आवाज उसने सुनी। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दीजिए, उसने क्या क्या सुना था? रिया heard the sound of various vendors shouting out their और shout out their wares like चाय गरम थी, फिर गर्मा गर्म भजिया, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, वड़ा पाव एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें उसने, चीजों के नाम उसने सुने थे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा यूनिट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें जो इसकी वर्कबुक है, वर्कबुक के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।